ये तुम्हारा थर्ड सम है, बहुत गौर से देखो फॉर्मूला मेथड पे, एक्सरसाइज 2.4। वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये सम देखने के बाद ही स्टूडेंट लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों प्रॉब्लम होता है इसके अंदर बताओ? फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे, उसको फॉर्म देखो। जब तक सबको मालूम है फॉर्मूला मेथड है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? कंपेयर। मगर जब तक वो फॉर्म में नहीं आता है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहला हम क्या करेंगे, हम उसको फॉर्म में लाएंगे। फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। मैंने 3 को क्यों लिया सारा? क्योंकि यहां पे जो फ्रैक्शन है वो 3 है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया। कल अगर 7 होगा तो मैं 7 से मल्टीप्लाई होगा, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फिलहाल 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलो करो मल्टीप्लाई। 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। तू बोलेगा सर बहुत साइड्स है, मगर 3 पार्ट है। लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है, राइट साइड में 1 पार्ट है। तो 1 2 3, तीनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। प्लीज ध्यान दो यहां पे। 3y स्क्वायर, 3 कैंसिल हुआ, प्लस 1y इज इक्वल टू 3 2 6। अब इसको मैं फॉर्म में ला रहा हूं, प्लस 6 बाहर है तो मैं उसको अंदर लेके आ रहा हूं। तो 3y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माई डियर स्टूडेंट, ये सम फॉर्म में आ गया है। नाउ कंपेयर के लिए हम रेडी हो जाते हैं। चलो कंपेयर करो। कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बोलो फटाफट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? वापस बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड अच्छे से आना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर कर लो दिमाग में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरा, फॉर्मूला को क्लियर कर लो, फॉर्मूला पक्का रहना चाहिए। अब उसके बाद हम फॉर्मूला का पार्ट निकालेंगे। अच्छा, कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। चलो a का वैल्यू क्या है? y स्क्वायर के बाजू में a का वैल्यू है, दैट इज 3। y के बाजू में b का वैल्यू है, दैट इज 1। और एक खाली नंबर, ये c का वैल्यू है, दैट इज -6। तो a का वैल्यू y स्क्वायर के बाजू में 3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -6। इसके बाद हम फॉर्मूला का पार्ट लिख लेते हैं यहां पे। व्हाट इज द पार्ट? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो सॉल्व करो। b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 4 कहां से आया? देखो ये 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 3 इंटू c का वैल्यू क्या है? -6। देखो सॉल्विंग इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट। वापस एक बार देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज द फॉर्मूला का पार्ट। b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 3 इंटू -6। सो व्हाट विल हैपन? 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस है, 4 3 12, 12 6 is 72, and 72 plus 1 is how much? 73. Be happy, laddu bato। 73 is that number जिसका रूट नहीं निकलने वाला है। तो ये कौन से कैटेगरी में आया? लड्डू के कैटेगरी में आया। क्यों लड्डू के कैटेगरी में आया? क्योंकि इसका रूट निकलने वाला नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, वापस एक बार देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 is 12, 12 इंटू 6 72, 72 प्लस 1 is 73। अक्सर ये समय ना स्टूडेंट का रॉन्ग होता है। क्यों मालूम है? एक तो ये फ्रैक्शन निकालने नहीं आया और वहां पे आ गया और कहां फंस गया? टेबल में। टेबल 12, 4 3 12, 12 6 नहीं मालूम। इसलिए 10th का स्टूडेंट है, उसको मिनिमम 12 तक का टेबल तो बहुत अच्छा आना चाहिए और बहुत फास्ट आना चाहिए। 12 इंटू 6 कितना होता है? 72,
72 प्लस 1 कितना हो गया? 73। अब माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला? चलो फॉर्मूला, अलमीरा फॉर्मूला बोलो। अमीरा, अमीरा ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कौन करके दिखाएगा? मैं चाहता कि कोई लड़का सॉल्व करे इसको। कौन है वो जो सॉल्व करेगा? चलो आदित्य सेठ बोलो। x इज इक्वल टू सबसे पहला माइनस हमने लिखा, प्लीज प्लीज फोकस हियर, माइनस b का वैल्यू 1 है, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 73 है। तो रूट ऑफ 73 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3। a का वैल्यू 3 है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस रूट 73 अपॉन 6। ये कौन से कैटेगरी में आया भाई? लड्डू वाला, फॉर्मूला मेथड लड्डू पार्ट। वाई लड्डू में क्यों आया? क्योंकि 73 का रूट नहीं निकलता है। तो यही मुझे मालूम पड़ गया ये कौन है भाई, ही इज लड्डू, है ना। और खुशी की बात है, रूट नहीं निकला तो तुम्हारे लिए इजी सम हो गया। ये सबसे इजी पार्ट है इस फॉर्मूला मेथड के अंदर। अब सिर्फ आपको दो आंसर दो पार्ट में लिखना है। कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? मोसिना, कैन यू हेल्प मी आउट विद द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या रहेगा बोलो? x इज इक्वल टू -1, जोर से, प्लस रूट 73 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -1 अपॉन 6। सी द ब्यूटीनेस ऑफ द सम। दो पार्ट, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। कोई स्टूडेंट को यह पार्ट समझ में नहीं आता है, बोलता है ये क्या किया? इसको सिर्फ दो पार्ट में लिखा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। दैट इज द अल्टीमेट आंसर।